हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है लोकेश कुमार उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, लोकेश कुमार जी लिखते हैं कि माँ करे 3 और बेटी करे 4, बापू रह गए देखते करते रहे विचार। दोस्तों, लोकेश कुमार जी का बहुत सुंदर कमेंट। और दोस्तों, इनकी धार्मिक पहेली बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय जय श्री राम। आज मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं कि जो भाई हमारे वीडियो YouTube के अलावा अन्यत्र भी देखना चाहें तो हमारे Facebook पेज में जाकर के आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल प्रसंग पर। क्या हुआ दोस्तों कि महाराज जनक बहुत ही तपस्वी और विधे उन्हें कहा जाता है। विधे राज होने के कारण वो प्रजा अनुरंजन के लिए स्वयं कार्य करते थे। वो यहाँ तक है कि अपना कार्य अपने दासों से नहीं कर पाते थे, बल्कि स्वयं करवाते थे। और दोस्तों, इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों कि एक बार महर्षि दधीच ऋषि की हड्डियों से बहुत से अस्त्र बनाए गए। तो उन अस्त्रों के कारण पृथ्वी माता चिंतित होने लगी। और जब पृथ्वी माँ चिंतित होने लगी तो दोस्तों, ये मैं आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद पहले सुना चुका हूं कि बहुदन तोरे हूं लड़काई, अश्रिस कीन न कबहूं गुसाई। कि मैंने, लक्ष्मण ने कहा था कि मैंने आपके धनुष पहले बचपन में ही तोड़ डाले थे। उस समय तो आपने कोई ऐसा क्रोध किया ही नहीं था। तो दोस्तों, पृथ्वी माता और लक्ष्मण जी जो शेषनाग अवतार थे, उन्होंने जाकर के उनमें से समस्त धनुषों को तोड़ दिया था। केवल एक, जिसे पिनाक कहते हैं, वह पिनाक रह गया था। और उस पिनाक को, जो कि भगवान शिव का धनुष था, भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। और परशुराम जी ने दोस्तों उस धनुष को धरोहर के रूप में महाराज जनक के यहाँ रखवा दिया था। तो महाराज जनक के एक कमरे में ये रखा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ एक विडंबना की बात है बहुत बड़ी कि क्या होता है, उस धनुष में इतना भारी वजन, इतना भारी भरकम था कि उसे सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग भी नहीं उठा पाते थे। बड़ी मुश्किल से उसके इधर उधर से जो भी वहाँ पर कॉर्नर में सफाई नहीं होती थी, सफाई करते थे, लेकिन उसे उठा पाने में सक्षम कोई नहीं था। तो दोस्तों, जब माता सुनैना उस कक्ष की सफाई किया करती थी, तो उस कक्ष की सफाई करते हुए केवल वह माता 3 ही कॉर्नर, दोस्तों पहली लाइन में दिया है कि माँ करे 3, उस कमरे के, उस कक्ष के 3 जो कोने थे उनकी ही सफाई किया करती थी। चौथा कोना जिसमें धनुष रखा था वह उनसे नहीं हटाया जाता था। इस कारण से वे वहां से सफाई नहीं करती थी। दोस्तों, एक तो वह धनुष अच्छा, दूसरे परशुराम जी ने रखा था, इस कारण से वहां कोई दास तो सफाई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि परशुराम इतने क्रोधी और ऐसे भगवान थे कि उनके डर के कारण कोई उस धनुष के समीप भी नहीं जा सकता था। और वह भी धरोहर के रूप में रखा था, इस कारण से वहां आने लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। अब क्या होता है दोस्तों कि माँ करे 3 और बेटी करे 4। तो दोस्तों, माँ केवल 3 कॉर्नर सफाई करती थी। ये जो कोना है, ये इस पहेली में लोकेश कुमार जी आपने छुपा दिया है। और बेटी इस प्रकार से क्या करती थी कि चारों कॉर्नर साफ करती थी उस कक्ष के। क्या हुआ दोस्तों, एक दिन माता सीता
छोटी सी थी उस समय, 8-7 वर्ष की उम्र में। माता सीता ने उस कक्ष को देखा और उस कक्ष में जाके देखा कि 3 कोने साफ हुए पड़े हैं, लेकिन चौथे कोने में एक धनुष रखा है, उसके कारण कोई उस कोने को सफाई करता ही नहीं है। तो दोस्तों सीता ने स्वयं ने झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा करके उस धनुष को एक हाथ से, जिस प्रकार से हम उठा के रख देते हैं इधर से उधर किसी वस्तु को, इस तरह से उसे उठा के दूसरे कोने में रख दिया और दूसरे कोने में रख के उस कोने में खूब झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के दोस्तों उसी कोने में फिर रख दिया। अब वहां पर जनक जी आते हैं और जनक जी देखते हैं कि सीता ने तो ये क्या किया, ये कॉर्नर किसने साफ किया और इस धनुष को किसने उठा लिया। इस प्रकार से जनक जी देख रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उस दिन वो सीधे सुनैना के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे रानी, तू ये बता आज इस कक्ष की सफाई किसने की है। तो महाराज जनक से सुनैना कहने लगी कि मैंने तो आज उस कक्ष की सफाई नहीं की, लेकिन आपकी पुत्री जो सीता है, मैंने उससे जरूर बोल दिया था कि बेटे तुम जाके और उस कक्ष की जिसमें एक धनुष रखा हुआ है उसकी सफाई कर देना। इसलिए वह मैंने भेजी थी, वह सफाई करने गई है। उसने ही कुछ कर दिया क्या आपके धनुष में। तो महाराज जनक कहने लगे ये तो बहुत बड़ी गजब की बात है सुनैना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिस धनुष को मैं तो क्या समस्त लोग नहीं उठा सकते, उस धनुष को उठा के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में रख दिया है किसी ने और उसके नीचे से सफाई कर दी है झाड़ू से। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों दूसरे दिन महाराज जनक कहते हैं कि आज हम स्वयं देखेंगे कि इसकी झाड़ू पोंछा सीता ने ही की है क्या। तो दोस्तों सीता आती है झाड़ू लगाने और सीता जी बहुत ही चंचल स्वभाव, सीधा स्वभाव, और दोस्तों झाड़ू उठाती हैं और जाके उस कक्ष में झाड़ू लगा देती हैं 3 कॉर्नर में। और चौथा जो कॉर्नर था उसमें से उस धनुष को उठाती हैं एक हाथ से, इस तरह से उठा लेती हैं जैसे किसी ने कोई लोटा उठा लिया हो जल का, इस तरह से उठा के दूसरे का कॉर्नर में रख देती हैं और फिर उसमें झाड़ू लगाती हैं। तो जनक जी महाराज आश्चर्य से देखते रह गए। अब दोस्तों देखते क्या रह गए, दूसरी लाइन में लिखा है देखते रह गए कि मेरे इतने बलवान, जो यहाँ पर मैं पहलवान और सूर सामंत रखता हूँ, वो भी इस धनुष को नहीं उठा पाते, मैं स्वयं नहीं उठा पाता। लेकिन ये लड़की कितनी ताकतवर है जिसने इस धनुष को उठा करके और इधर से उधर रख दिया और फिर झाड़ू लगा के इधर से उधर रख दिया। तो इसके लिए मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ। सोचने लगे कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही हमारी पुत्री का वर होगा, हम उसी से विवाह कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी पुत्री में इतनी ताकत है तो दोस्तों इतना ही बलवान हमें ऐसा पुरुष वर के रूप में चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाता है श्रीमान लोकेश कुमार जी का कि माँ करे 3 और बेटी करे 4, बापू रह गए देखते करते रहे विचार। दोस्तों विचार करने योग्य बात यही थी। तो दोस्तों एक विडंबना और देखो कि जब धनुष यज्ञ में समस्त भूप उसको नहीं उठा पाए थे, तो बताइए जब भूप ऐसे कहा गया कि कोट सहस 10 एक ही बारा, उठे धनुष तो उतरई नटारा। दोस्तों मैं ये वीडियो डाल चुका हूं। तो दोस्तों इतने करोड़ों भूप इकट्ठे होकर भी जिसे नहीं उठा पाए और उसे सीता ने उठा लिया। दोस्तों ऐसा क्या कारण था कि वह धनुष सीता ने उठा लिया था। दोस्तों इसका मूल कारण भी मैं इस वीडियो में दे चुका हूं, फिर भी यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि यह धनुष भगवान शिव और मां पार्वती का था और भगवान शिव का होने के कारण माता पार्वती और भगवान शिव इस धनुष पर हमेशा विराजमान रहते थे।
इस कारण से भगवान श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई के लिए वो आदर नहीं दे सकते थे। अन्य लोगों ने उस धनुष को उठाना चाहा था, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार परशुराम थे कि या तो वो उठाते थे या फिर दोस्तों भगवान श्री राम उठा सकते थे। तो सीता जब उठाने जाया करती थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती इस धनुष से अलग हो जाया करते थे। इस कारण से माँ सीता इसको आसानी से उठा लेती थी। फिर भी दोस्तों यदि ऐसा भी नहीं है, रामायण में तो यही लिखा है, तो फिर वो माता जगत जननी भी तो थी। जगत जननी के लिए क्या धनुष और क्या ये संसार। तो इस प्रकार से श्रीमान लोकेश कुमार जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।